वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। एमिड फर्स्ट एग्जाम के लिए यहाँ पर मैराथन क्लासेस चलाई जा रही हैं जिसमें हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। तो एमिड फर्स्ट एग्जाम का ये फोर्थ सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें अभी तक हमने 2 यूनिट को कवर किया है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को। इसके बाद ये जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है कि यहाँ पर यूनिट थर्ड के लिए यूनिट फर्स्ट का ये सिलेबस कवर किया गया है। उसके बाद यूनिट सेकंड में ये सिलेबस किया गया है। देन आज हम कवर करेंगे यूनिट थर्ड को। यूनिट थर्ड जो है डील करती है वेरियस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से, जिसमें हम आज देखेंगे ब्लेंडेड लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या है और मूव्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें ऑलमोस्ट 13 स्लाइड्स होंगी, कवर करेंगे इनको। यूनिट थर्ड हो जाती है ये। कुछ पीवाईक्यूज जो रेपिटेटिवली पूछे गए हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको 17 से लेकर 22 तक, जिसमें मोबाइल लर्निंग, मूक्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, उसके साथ साथ ब्लेंडेड लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, मूक्स, ये सारे क्वेश्चन आपके रेपिटेटिवली पूछे गए हैं। आइए स्टार्ट करेंगे यूनिट को। ब्लेंडेड लर्निंग फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर हो जाता है। ब्लेंडेड लर्निंग जैसा कि नाम से ही सजेस्ट होता है, ब्लेंड यानी कि दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये। तो एक तरह से यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसके थ्रू जो है यहाँ पर टीचिंग की जाती है या बच्चों को कुछ सिखाया जाता है। तो ये एक तरह से एक फॉर्म हो जाती है जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग के थ्रू जो है एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते हुए बच्चों को टीचिंग देते हैं। यहाँ पर टीचर ब्लेंडेड लर्निंग का यूज़ करता है, जहाँ पर उससे कन्वीनियंट रहता है कि वो ऑफलाइन का यूज़ कर सके वहाँ पर क्लासरूम टीचिंग का यूज़ करता है, और जहाँ पर उसे कन्वीनियंट रहता है कि ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू ये काम किया जा सकता है वहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग का यूज़ किया जाता है। ब्लेंडेड लर्निंग को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि हाइब्रिड लर्निंग है, टेक्नोलॉजी मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन है, वेब इन्हांस्ड इंस्ट्रक्शन है, मिक्स्ड मोड इंस्ट्रक्शंस हैं, या फिर इसे कई टाइम पर पर्सनलाइज्ड लर्निंग या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखना चाहें इसका, तो इसका एग्जांपल हो जाता है कि एक स्टूडेंट अगर क्लासेस को अटेंड कर रहा है, ऑफलाइन क्लासेस मतलब क्लासरूम में अटेंड कर रहा है, उसके बाद वो चाह रहा है कि वो अपने लेसन प्लान को ऑनलाइन मल्टीमीडिया जो है वर्क के थ्रू सबमिट कर दे। मतलब वो जो असाइनमेंट है वो ऑनलाइन सबमिट कर रहा है और क्लासेस जो है यहाँ पर ऑफलाइन जो है ले रहा है, क्लासरूम के थ्रू ले रहा है। तो ये एक तरह से मिक्स्ड फॉर्म हो गया, एक तरह से कॉम्बिनेशन हो जाता है यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग का, इसलिए इसको ब्लेंडेड लर्निंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाते हैं कि वो सिर्फ फिजिकली अटेंडेंस ही नहीं देते हैं, बल्कि यहाँ पर फ्री होते हैं कि अपनी ओन स्पेस के अकॉर्डिंग वो काम कर सकें। तो इस तरह से यहाँ पर ब्लेंडेड लर्निंग का ये एग्जांपल हो गया। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। ब्लेंडेड लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है कि ये आइडेंटिफाई करता है कि कैसे फेस टू फेस लर्निंग को जो है ई लर्निंग टूल से कंबाइन किया जाए। यहाँ पर फेस टू फेस लर्निंग भी चलती रहती है और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी बच्चों की चलती रहती है। देन ये लिंक प्रोवाइड करता है कि कैसे हम टूल्स को फैसिलिटेट कर सकें यहाँ पर ब्लेंडेड लर्निंग में। देन यहाँ पर कंसिडर किया जाता है कि कैसे इम्प्लीकेशंस किया जा सके ब्लेंडेड लर्निंग का क्लासरूम में, तो कैसे हम क्लासरूम में ब्लेंडेड लर्निंग को अप्लाई कर सकें, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे इम्प्लीकेशन दिखाया जाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे टाइप्स है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ना होकर टाइप्स हो जाते हैं ब्लेंडेड लर्निंग के, या फिर ये मॉडल्स कहे जा सकते हैं ब्लेंडेड लर्निंग के। तो यहाँ पर टाइप्स या जो है मॉडल्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग की बात करेंगे, तो इसमें फर्स्ट आ जाता है फेस टू फेस ड्राइवर मॉडल। फेस टू फेस ड्राइवर मॉडल का मतलब हो जाता है यहाँ पे टीचर्स को ड्राइव किया जाता है इंस्ट्रक्शन के थ्रू या आर्ग्यूमेंट के थ्रू विद द डिजिटल टूल्स, मतलब कि डिजिटल टूल्स का यूज़ करके यहाँ पर इंस्ट्रक्ट किया जाता है उनको, या उनको आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं टीचर्स को। देन ये जो हो जाता है ब्लेंडेड लर्निंग फॉर्म जो है फेस टू फेस ड्राइवर मॉडल जो है वो क्लोजेस्ट होता है यहाँ पर टिपिकल स्कूल के स्ट्रक्चर के। देन यहाँ पे ये हो जाता है कि फेस टू फेस ड्राइवर अप्रोच जो है वो अलाउ करता है स्टूडेंट्स को, जो भी स्ट्रगलिंग है या वर्किंग स्टूडेंट है कि अपने ग्रेड से ऊपर के लेवल में प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, तो वो अपनी ओन स्पेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का यूज़ देखते हैं। रोटेशन मॉडल जो है यहाँ पे हो जाता है। रोटेशन मॉडल में हम देखते हैं कि ये जो मॉडल है इसमें मेनली स्टूडेंट्स का रोटेशन हुआ करता है, स्टूडेंट्स का साइकिल चला करता है, वो ऑनलाइन इंडिपेंडेंट लर्निंग के थ्रू हो या फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग के थ्रू हो। तो इस तरह से यहाँ पर ब्लेंडेड लर्निंग चला करती है फिक्स्ड शेड्यूल में, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म में हो या फेस टू फेस जो है क्लासरूम टीचिंग के थ्रू हो। देन नेक्स्ट यहाँ पर मॉडल आ जाता है फ्लेक्स मॉडल। फ्लेक्स मॉडल जो होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो फ्लेक्स मॉडल हो जाता है इसमें मेनली बताया गया कि इसमें जो करिकुलम डिलीवर किया जाता है, मतलब कि बच्चों को जो सिलेबस पढ़ाया जाता है या करिकुलम दिया जाता है, अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ जो की जाती हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू की जाती हैं, मतलब कि ऑनलाइन दी जाती हैं, और टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं कि बच्चों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उनके सपोर्ट के लिए, उनके कंसल्टेशन के लिए टीचर्स की अवेलेबिलिटी रहती है। देन फोर्थ नंबर पे यहाँ पर नेक्स्ट टाइप या मॉडल आ जाता है ब्लेंडेड लर्निंग का ऑनलाइन लैब मॉडल। ऑनलाइन लैब मॉडल जो होता है इसमें इंटायर करिकुलम, मतलब कि जितना भी करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी की पूरी यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों को। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया कि ये जो कंसल्टेशन होता है वो फिजिकल लोकेशन में बच्चों के थ्रू होता है, मतलब कि बच्चों को यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है स्टूडेंट्स को ट्रेडिशनल क्लासरूम में इस मॉडल में, और उसके साथ साथ उनको इंटायर करिकुलम डिजिटली प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे टाइप या मॉडल आ जाता है ब्लेंडेड लर्निंग का सेल्फ ब्लेंड मॉडल। सेल्फ ब्लेंड मॉडल जो होता है इसमें स्टूडेंट खुद चूज़ करता है, ऑर्गेमेंट करता है ट्रेडिशनल लर्निंग के लिए विद द ऑनलाइन कोर्स वर्क, मतलब ऑनलाइन कोर्स वर्क जो उसको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें वो जो है ट्रेडिशनल लर्निंग को के लिए ऑर्गेमेंट करता है। यहाँ पर पॉपुलर हो जाता है हाई स्कूल्स के लिए जो है ब्लेंडेड
सेल्फ ब्लेंड मॉडल जो है वो एक तरह से ब्लेंडेड लर्निंग के लिए जो है देखा जाता है। स्टूडेंट को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है क्लासेस के लिए कि जो पहले से ही उन्हें ऑफर की जाती हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो पहले से ही प्रिपेयर रहें उन सारी चीज़ों के लिए और सेल्फ मोटिवेटेड रहें, उनको आइडिया मिल सके एक तरह से जो है क्या पढ़ाया जाएगा उसके लिए। तो ये सेल्फ ब्लेंड मॉडल हो जाता है। लास्ट यहाँ पर टाइप या मॉडल आ जाता है ऑनलाइन ड्राइवर मॉडल। ऑनलाइन ड्राइवर मॉडल का मतलब हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पर इंटायर कोर्स को कंप्लीट करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। जितने भी जो है टीचर्स यहाँ पर पॉसिबल होते हैं वो टीचर्स उन्हें अवेलेबल कराए जाते हैं। देन यहाँ पर जो करिकुलम है या टीचिंग है वो डिजिटली जो है प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर फेस टू फेस मीटिंग्स के थ्रू स्टूडेंट को डिलीवर की जाती है, जैसे जब जो है नेसेसिटी रहती है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि स्टूडेंट चाहे तो जो है ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। तो इस तरह से ये टाइप्स हो जाते हैं या मॉडल्स हो जाते हैं यहाँ पर ब्लेंडेड लर्निंग के। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में देखेंगे कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या इससे जो है हमको फ़ायदे होते हैं। तो मोर इफेक्टिव होता है ब्लेंडेड लर्निंग में। हम कॉम्बिनेशन देखते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग का, तो ये मोर इफेक्टिव हो जाता है। इसका इफेक्ट हम स्टूडेंट्स पर ज़्यादा देख पाते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल क्लासरूम और प्योरली ऑनलाइन लर्निंग। तो यहाँ पर दोनों का ही जो है कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। द नेक्स्ट इसका एडवांटेज हो जाता है हाई लेवल्स ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट। इसके थ्रू और ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने नीड के अकॉर्डिंग और अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यू कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, यहाँ पर लर्निंग करते हैं, इसलिए ये स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को जो है हाइप करता है। देन रिड्यूस एजुकेशनल एक्सपेंसेस। यहाँ पर एजुकेशनल एक्सपेंसेस को कम कर दिया जाता है क्योंकि ट्रेडिशनल क्लासरूम में की लर्निंग में ज़्यादा जो है एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल क्लासरूम ब्लेंडेड लर्निंग ज़्यादा जो है लेस एक्सपेंसिव हो जाती है। यहाँ पर मेजर एकेडमिक प्रोग्रेस। यहाँ पे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के डेटा को, मेजर करते हैं उनकी प्रोग्रेस को, या टीचर्स और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के डिटेल्स को जो है दिखाते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो है ऑटोमेटिकली एकेडमिक प्रोग्रेस को रिकॉर्ड कर लेता है। हेल्पफुल इन री एलोकेटिंग रिसोर्सेज। यहाँ पर ये री एलोकेट करता है रिसोर्सेज को, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को इसके थ्रू बूस्ट किया जाता है, उनके आउटकम्स को जो है इन्हांस किया जाता है। स्पेशली स्टूडेंट्स को जो है ट्रीट किया जाता है उनके इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के एरियाज़ के अकॉर्डिंग, जिससे कि वो जो है अपने प्रोग्रेस को और ज़्यादा बढ़ा सके। अलाउ करता है ये ब्लेंडेड लर्निंग यहाँ पर पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर हेल्प मिलती है कि वो टीचर्स के थ्रू जो है वन टू वन कनेक्ट कर सकें और अपने डाउट्स को जो है सॉल्व कर सकें, अपने क्वेश्चन को यहाँ पर पिकअप कर सकें। उनको पर्सनली स्पेस दी जाती है, पर्सनल जो है पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज इसमें हो जाता है अलाउ स्टूडेंट्स टू वर्क एट देयर ओन पेस। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर इतनी छूट मिलती है या इतना स्पेस मिलता है कि वो अपने अकॉर्डिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकें, उसके साथ साथ यहाँ पर जो है अपने अकॉर्डिंग लर्निंग को बढ़ा सकें। डिसएडवांटेजेस भी कुछ हो जाती हैं ब्लेंडेड लर्निंग की। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है टाइम मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर। देन नेक्स्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस रहती है, क्योंकि ऑनलाइन जो है फॉर्म है ये, तो इसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होता है। देन डिफिकल्टी होती है सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट्स में, मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए कि उनको ऑनलाइन पढ़ना है। रिड्यूस करता है ये फेस टू फेस इंटरेक्शन को, क्योंकि इसमें ऑनलाइन ज़्यादा जो है काम हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन ज़्यादा जो है जा रहे हैं तो यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन जीरो हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे अब मोबाइल लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हो जाता है मोबाइल लर्निंग। जैसा कि नेम से ही सजेस्ट होता है कि ये एक ऐसी लर्निंग है जो पोर्टेबल है और कन्वीनियंट भी है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको कह सकते हैं कि ये एक तरह की लर्निंग होती है जो कि हर एक प्लेस पर जो है हम इसको कन्वीनियंटली ले जा सकते हैं, कभी भी जो है यहाँ पर लर्निंग प्लेस हो सकती है। तो ये एक तरह से पोर्टेबल और हैंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है। जैसे कि आप मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे होंगे या टैबलेट के थ्रू पढ़ रहे होंगे या कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ पर जो है आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से आप लर्निंग ले रहे हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू पढ़ना, कंप्यूटर्स के थ्रू, नेटबुक के थ्रू या डिजिटल रीडर्स के थ्रू पढ़ना यहाँ पर इसमें मोबाइल लर्निंग में आता है। मोबाइल लर्निंग एक तरह से जो है एक एबिलिटी होती है या एक तरह से डिवाइसेस हैं जो कि एजुकेशनल कंटेंट को यहाँ पर पर्सनल पॉकेट डिवाइसेस के थ्रू जो है कन्वीनियंट वे से स्टूडेंट को प्रोवाइड करती हैं। इसमें स्मार्टफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, एजुकेशनल कंटेंट जो कि डिजिटली लर्निंग को जो है दिखाता है यहाँ पर, वो सारे फॉर्म्स के कंटेंट को अवेलेबल कराया जाता है और इसमें इंक्लूड किया जाता है। ये मीडिया अवेलेबल डिवाइसेस होती हैं, पर्सनल डिवाइसेस हैं जो कि जो है मोबाइल लर्निंग में यूज़ की जाती हैं। मोबाइल लर्निंग एक तरह से किसी भी प्लेस पर हो सकता है, किसी भी टाइम हम इसको कर सकते हैं। ये एक तरह से लर्निंग का एनवायरनमेंट होता है जो कि क्लासरूम के साथ साथ वर्क प्लेस पे भी हम या घर पे या कम्युनिटी में कहीं पे भी किसी भी लोकेशन में अपनी लर्निंग को ले जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मोबाइल लर्निंग के? तो ये ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हो जाते हैं कि मोबाइल लर्निंग हमको इनकरेज करता है कि हम कहीं भी किसी भी टाइम पर लर्निंग कर सकते हैं। ईजिली एक्सेसिबल होता है, प्रोसेस करा जा सकता है इन्फॉर्मेशन को, आउटसाइड भी रियल वर्ल्ड कंटेंट को यहाँ पर देखा जाता है। देन सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि रीच करते हैं अनडिजर्व
चिल्ड्रन को ये मोबाइल लर्निंग कन्वीनियंट होता है, हैंड हेल्ड है, तो यहाँ पर लो इनकम कम्युनिटी जो है वो भी इसको एक्सेस कर पाती है। यहाँ पर डिजिटल इक्विटी मिलती है, यहाँ पर इंस्पायर करते हैं हम पॉपुलेशन को कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी है कम्युनिटी का, वो भी इसको जो है ले सकता है। देन टू इम्प्रूव 21st सेंचुरी सोशल इंटरेक्शन, मोबाइल लर्निंग के थ्रू यहाँ पर हम फॉस्टर करते हैं कोलैबोरेशन को, कम्युनिकेशन को, जिससे कि यहाँ पर 21st सेंचुरी में जो है हम प्रमोट कर सकें लर्निंग को, टीचिंग को। देन यहाँ पर टू फिट विद द लर्निंग एनवायरनमेंट, तो मोबाइल डिवाइसेज जो है वो हेल्प करती हैं हमें कि हम कैसे जो है चैलेंजेस को फेस आउट कर सकें लार्ज टेक्नोलॉजी के थ्रू, और उसके साथ साथ हम नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसे लर्निंग को ला सकें। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू इनेबल अ पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, तो ये यहाँ पर हो जाता है कि हम बच्चों को पर्सनलाइज लर्निंग जो है एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं उनको मोबाइल्स के थ्रू जो है, या एम लर्निंग के थ्रू यहाँ पर इंडिविजुअल लर्निंग का मौका मिलता है, ऑटोनॉमस लर्निंग का मौका मिलता है कि वो यहाँ पर अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग, अपनी इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लर्निंग कर सकते हैं। डाइवर्सिटी होती है कंटेंट की यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे मोबाइल लर्निंग में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एक्सेसिबिलिटी रहती है, इन्फॉर्मेशन ऑलवेज यहाँ पर अवेलेबल रहती है, जब भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को ज़रूरत रहती है वो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेते हैं। इमीडिएसी रहती है, लर्नर्स यहाँ पर रिट्राइव करते हैं इन्फॉर्मेशन को इमीडिएटली, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट मोबाइल लर्निंग में जैसे कुछ उनको सर्च करना है तो वो तुरंत डालते हैं और तुरंत उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेते हैं, तो इमीडिएसी रहती है। इंटरैक्टिविटी रहती है, इंटरैक्टिविटी क्यों रहती है, क्योंकि लर्नर यहाँ पर इंटरैक्ट करता है अपने जो है फ्रेंड्स के थ्रू, पीयर ग्रुप के थ्रू, टीचर्स के थ्रू या एक्सपर्ट्स के थ्रू, यहाँ पर डिफरेंट मीडिया के थ्रू कनेक्ट करता है वो, इसलिए इंटरैक्टिविटी रहती है, ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन परमानेंसी रहती है, परमानेंसी इसलिए रहती है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एंडलेस टाइम के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर मोबिलिटी रहती है, इसमें मोबिलिटी इसलिए रहती है क्योंकि लर्नर यहाँ पर फुल्ली जो है यहाँ पर फ्रीडम उसको रहती है कि वो अपनी जो है टाइम कन्वीनियंट के हिसाब से या प्लेस के हिसाब से लर्निंग को लेता है, किसी भी तरह की यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है उसको। देन नेक्स्ट हो जाता है एडजस्टमेंट, तो इसकी एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर उनको इनफ फ्रीडम दी जाती है कि वो अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग या अपने जो है डिज़ायर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सके उस इन्फॉर्मेशन को। इंटरेक्शन और शेयरिंग रहती है, इंटरेक्शन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर न्यू आइडियाज़ को अचीव करते हैं, शेयर करते हैं, कॉपरेशन बना रहता है स्टूडेंट्स के बीच में ताकि वो टीचर्स से जो है कनेक्ट कर सके। अवेलेबिलिटी रहती है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी रहती है क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइम और किसी भी जगह पे आप जो है लर्निंग कर सकते हैं, इसलिए ये अवेलेबिलिटी में आ जाता है। तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लिमिटेशंस भी कुछ हो जाती हैं यहाँ पर, इसके कुछ टाइम पर नेगेटिव इफेक्ट भी देखे जाते हैं क्योंकि बच्चा जो है मोबाइल लर्निंग को सोशल या कॉग्निटिव लेवल पर या फिजिकल चैलेंजेस के तौर पर भी इसको देखा जाता है। देन नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर लिमिटेशन के रूप में कि क्रिएट करता है ये कल्चरल नॉर्म्स और एटीट्यूड्स को। यहाँ पर जो है कई एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि मोबाइल लर्निंग डिवाइसेज जो होती हैं वो ट्रांसफर करती हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग को और उनके जो है पेरेंट या टीचर को, जो कि उनके लिए कन्वीनियंस नहीं रहते हैं। देन डिफरेंशिएटेड एक्सेस और टेक्नोलॉजी रहती है, वाइड डाइवर्सिटी है इसमें जो है मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ में, इसलिए यहाँ पर चैलेंजेस हो जाते हैं कई बार कि कौन सा कंटेंट रियल है, किस कंटेंट को हमें चूज़ करना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पर जो है कई तरह के ऑब्स्टिकल भी आ जाते हैं। देन लिमिटिंग फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं यहाँ पर, तो पुअर डिज़ाइन किए जाते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ को कि इसमें जो है अनयूजेबिलिटी कई बार देखी जाती है या स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने अचीवमेंट, अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाते हैं, तो ये फिजिकली नहीं एट्रीब्यूट्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें फ्लिप्ड क्लासरूम का आ जाता है। फ्लिप्ड क्लासरूम मेनली एक इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड हो जाता है जिसमें कि स्ट्रैटेजीज जो है टीचिंग की वो रिजर्व रहती हैं पहले से, मतलब कि ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कंटेंट को पहले से स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, पावर पॉइंट या ई टेक्स्ट के फॉर्म में, जिसमें जो है टीचिंग से पहले ही बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है कि वो उस कंटेंट को पढ़कर पहले से रेडी रहे कि क्या पहले जो है टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है उनको क्लासरूम में। देन असाइनमेंट्स जो हैं वो बच्चों के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं क्लासरूम में विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, यहाँ पर टीचर्स की मदद से या उनके पेयर ग्रुप की मदद से यहाँ पर वो जो है असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। तो फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा जो है कॉन्सेप्ट हो जाता है जिसमें टीचिंग जो है वो होम में होती है और वर्किंग स्कूल में होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है फ्लिप्ड क्लासरूम का वो फर्स्टली जो है दिया गया था यहाँ पर जोनाथन बर्गमैन के द्वारा और अरोनन सम्स के द्वारा। इसमें इन्होंने एक बुक के थ्रू बताया था, फ्लिप योर क्लासरूम रीच एवरी स्टूडेंट इन एवरी क्लास एवरी डे। तो इस तरह से यहाँ पर 4 पिलर्स फिर बताए गए फ्लिप्ड क्लासरूम के 4 पिलर्स के बारे में बताया गया। इसकी स्पेलिंग की जो होती है FLIP, तो यहाँ पर फ्लिप के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया। एफ का सेंस यहाँ पर हो जाता है फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट से, मतलब कि ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी लर्निंग इन्वायरमेंट में कि बच्चा जो है अपने अकॉर्डिंग लर्न कर सके, अपने अकॉर्डिंग, अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इंडिपेंडेंट लर्निंग एक तरह से होती है। देन सेकेंड जो इसका पिलर हो जाता है एल, यानी कि लर्निंग कल्चर जो है, कल्चर ऑफ लर्निंग जो है यहाँ पर देखा जाता है कि अब टोटली चेंज हो चुका है फ्लिप्ड क्लासरूम के थ्रू। जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स रहते थे उनमें लर्निंग सिर्फ टीचर्स के थ्रू जो है टीचिंग की जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे जो है फ्लिप्ड क्लासरूम आ चुके हैं जिसमें टीचर एक तरह से जो है
यहाँ पर बच्चों को सिर्फ जो है स्कैफोल्डिंग देता है, मतलब कि बच्चों की सिर्फ हेल्प करता है जब उनको जो है उनकी ज़रूरत रहती है। आज के टाइम पे जो क्लासरूम टीचिंग है वो लर्नर सेंटर्ड हो चुकी है, ना कि टीचर सेंटर्ड रह चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर क्लास टाइम जो है वो एक्सप्लोर किया जाता है। क्लास टाइम में यहाँ पर टॉपिक्स को उन पे इन डेप्थ स्टडी की जाती है, डिस्कशन किया जाता है और लर्निंग के लिए जो है नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं। थर्ड इसका पिलर हो जाता है यहाँ पर आई, इंटेंशनल कंटेंट। इंटेंशनल कंटेंट का सेंस ये यहाँ पे हो जाता है कि ये जो फ्लिप्ड क्लासरूम है के एजुकेटर्स हैं वो वर्क करते हैं यहाँ पर फ्लुएंसी के थ्रू और डेवलप करते हैं कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग को स्टूडेंट्स के। तो इंटेंशनल कंटेंट यहाँ पर दिया जाता है कि बच्चों को जो है सेंटर में रखा जाता है, उनको उनकी लर्निंग को एक्टिव बनाया जाता है ग्रेड लेवल पर, या सब्जेक्ट मैटर करता है इसमें इंटेंशनल लेवल पर। तो इस तरह से यहाँ पर इंटेंशनल लेवल का मतलब हो जाता है कि एजुकेटर्स जो हैं वो मैक्सिमम जो है क्लासरूम टाइम देते हैं यहाँ पर, ताकि वेरियस मेथड्स के थ्रू इंगेज किया जा सके बच्चों को, वेरियस एक्टिविटीज़ के थ्रू यहाँ पर उनको जो है इंगेज रखा जा सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कराई जाती है यहाँ पर, या बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो इस तरह से इंटेंशनली कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। देन लास्ट और फोर्थ पिलर हो जाता है फ्लिप्ड क्लासरूम का ही, प्रोफेशनल एजुकेटर। प्रोफेशनल एजुकेटर का सेंस यहाँ पर ये हो जाता है कि यहाँ पर जो एजुकेटर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू यहाँ पे, या फिर ये कह सकते हैं कि एजुकेटर्स जो हैं वो स्किल्ड या क्वालिफाइड होने चाहिए यहाँ पर। तो इस तरह से ताकि वो कन्वीनियंटली अपने लेक्चर्स को बच्चों को डिलीवर कर सकें, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करा सकें, फेस टू फेस इंटरेक्शंस कर सकें यहाँ पर, ताकि स्टूडेंट्स का जो है मोटिवेशन लेवल यहाँ पर बना रहे, उनकी परफॉर्मेंस और उनका आउटकम बढ़ता रहे। नेक्स्ट पर्पस ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम की बात करेंगे। पर्पस क्या होता है, तो ये सबसे पहले इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को यहाँ पर कैसे जो है बढ़ाया जा सके, उनके एक्सपीरियंस को कैसे डीपर में ले जाया जा सके। तो हर एक तरह से यहाँ पर लर्निंग और एक्सपीरियंस को बढ़ावा दिया जाता है। देन ये मेक करता है यहाँ पे ये देखा जाता है कि कैसे जो है यूज़ किया जा सके टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो है कन्वीनियंटली। देन शिफ्ट होती है लर्निंग यहाँ पर पैसिव टू एक्टिव फॉर्म में यहाँ पे। तो फ्लिप्ड क्लासरूम में जैसे जो बच्चा एक्टिव नहीं भी होता है उसको भी एक्टिव किया जा सकता है, इंगेज किया जा सकता है क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू। तो इस तरह से पैसिव टू एक्टिव फॉर्म में यहाँ पर लर्निंग को इंगेज किया जाता है। देन टू इंगेज टीचर्स इन प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। टीचर्स को भी जो है यहाँ पर इंगेज किया जा सकता है कि कैसे वो जो है प्रिपेयर कर सकें और सेलेक्ट कर सकें लर्निंग मटेरियल्स के थ्रू। और यहाँ पर सपोर्टिव लर्निंग मटेरियल्स दिया जा सकता है बच्चों स्टूडेंट्स को, यहाँ पर लर्निंग स्टाइल्स को चेंज किया जा सकता है, उनको गाइड किया जा सकता है स्टूडेंट्स को बेटर वे में। तो इस तरह से टीचर्स को भी ये फैसिलिटेट करता है। डिफरेंट मॉडल्स यहाँ पर बताए गए हैं फ्लिप्ड क्लासरूम के, वन बाय वन इनको समझेंगे। तो इसमें फर्स्ट मॉडल आ जाता है फ्लिप्ड क्लासरूम का, स्टैंडर्ड इन्वर्टेड क्लासरूम। इसमें जो है मेनली हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वीडियोज़ के फॉर्म में, ऑडियोज़ के फॉर्म में, या रीडिंग मटेरियल के फॉर्म में, ताकि वो नेक्स्ट डे उस कंटेंट को समझ कर या पढ़कर आएँ। और उसके बाद जो है उनको रियल टाइम प्रैक्टिस कराई जाती है, उस कंटेंट के बारे में हेल्प किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर सेपरेटली डील किया जा सकता है जो है कि उनको कैसे इंस्ट्रक्ट किया जा सके उसके लिए। सेकेंड यहाँ पे है डिस्कशन ओरिएंटेड फ्लिप्ड क्लासरूम। इसमें जो है मेनली इस मॉडल में बताया जाता है कि ये मॉडल जो है वो हिस्ट्री, आर्ट और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा रिलेवेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्ट किया जाता है क्लासरूम में लेक्चर्स के फॉर्म में या वीडियोज़ के फॉर्म में। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है ये हेल्पफुल हो जाता है कि कैसे इसमें डिबेट, डिस्कशन और एक्सप्लोर किया जा सके टॉपिक्स को। इसमें वीडियोज़ के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या अदर रिसोर्सेज के थ्रू भी हेल्प ली जाती है। थर्ड मॉडल यहाँ पे हो जाता है डिमॉन्स्ट्रेशन फोकस्ड फ्लिप्ड क्लासरूम। इस मॉडल में का मेनली यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स को रिमेंबर कराया जाता है या रिपीट कराई जाती है एक्टिविटीज़ यहाँ पे। तो इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर जो है रिकॉर्ड किया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी यूज़ किए जाते हैं। तो इन सारी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके टीचर्स यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं एक्टिविटीज़ को लर्नर्स को, ताकि वो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, अपनी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है अपनी लर्निंग को देख सकें। ग्रुप बेस्ड फ्लिप्ड क्लासरूम नेक्स्ट मॉडल हो जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है कि वो अपने ग्रुप में काम कर सकें और लर्न कर सकें एक दूसरे से कुछ। तो ये वीडियोस के थ्रू या अदर रिसोर्सेज के थ्रू पहले ही जो है क्लासरूम में शेयर कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट मॉडल आ जाता है वर्चुअल फ्लिप्ड क्लासरूम। वर्चुअल फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के फॉर्म में क्लासरूम मॉडल ये देखा जाता है। कई सारी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस यहाँ पर टीचर्स को वीडियो के फॉर्म में यहाँ पर व्यू कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। तो इनमें मूडल्स, गूगल क्लासरूम, ये सारे जो है ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स आते हैं। इसमें 1-to-1 इंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं जबकि उन्हें उन इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है तब। तो लास्ट यहाँ पे मॉडल आ जाता है फ्लिप्ड क्लासरूम का, फ्लिपिंग द टीचर्स। इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, टीचर्स को जो है एक तरह से आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया जाता है, सारे वीडियोज़ को क्रिएट कर दिया जाता है क्लासरूम में। उसके बाद यहाँ पर जो है टीचर्स को हटा दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स अपने वीडियोज़ को बना के यहाँ पर दिखा सकें, अपनी प्रोफिशिएंसी को दिखा सकें, उसके साथ साथ नए स्किल्स को सीख सकें, नए सब्जेक्ट को जो है जान सकें यहाँ पे। इसीलिए इस मॉडल का नाम हो जाता है फ्लिपिंग द टीचर्स। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आता है स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट अ फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो उसके कुछ स्टेप्स हो जाते हैं। अब सबसे पहले प्लान करना पड़ता है यहाँ पर, तो फिगर आउट करना है हमें कि किस पर्टिकुलर लेसन के लिए जो है आप फ्लिप्ड क्लासरूम का यूज़ करना चाह रहे हैं, कि लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, उसके लेसन प्लान क्या है, तो उसको सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा। देन रिकॉर्ड किया जाता है यहाँ पर कि कैसे जो है
वीडियोज़ हमें बनानी है, क्या कंटेंट हमें प्रोवाइड करना है स्टूडेंट्स को। देन शेयर किया जाता है वीडियोज़ को स्टूडेंट्स के साथ में, उसके साथ उसको इंगेजिंग बनाना पड़ता है, क्लियर बनाना पड़ता है, जो वीडियो का कंटेंट है वो फुल्ली डिस्कस करना पड़ता है क्लासरूम में। देन नेक्स्ट आ जाता है चेंज। तो अब जो है स्टूडेंट्स को जो है व्यू करने के बाद में ये जो लेसन होता है उसको एक्चुअली इन डेप्थ जो है प्रिपेयर किया जाता है, जो है उसमें और जानकारी दी जाती है। तब नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें ग्रुप का। ग्रुप का मतलब हो जाता है कि अब सेपरेट ग्रुप्स में जो है स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि वो अपने टास्क को जो है परफॉर्म कर सकें यहाँ पर, चाहे वो पोएम के थ्रू राइट करके हो या प्ले करके हो या फिर वीडियोज़ को बना के हो। फिर रीग्रुप किया जाता है स्टूडेंट्स को, यानी कि अब जो है सारे स्टूडेंट्स को एक साथ बिठाया जाएगा। उसके साथ साथ इंडिविजुअल ग्रुप्स के जो है यहाँ पर आइडियाज़ को शेयर किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकें, उनकी नॉलेज यहाँ पर बढ़ सके और उसके साथ साथ उस टॉपिक पर वो डिस्कस कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर एक दूसरे की थिंकिंग को जान सकते हैं यहाँ पे, तो नए आइडियाज़ मिलते हैं। तो ये जो 6 स्टेप हैं उनको रिव्यू किया जाता है, रिवाइज़ किया जाता है, देन रिपीट किया जाता है। देन टेक्निकल टूल्स फॉर फ्लिप्ड क्लासरूम को देखेंगे। टेक्निकल टूल्स क्या होते हैं? तो वीडियो क्रिएशन टूल्स हो सकते हैं यहाँ पर, जिसमें आता है स्क्रीन कास्ट, फोमैटिक या कामटाशिया। तो इस तरह से डॉब है, ये आते हैं वीडियो क्रिएशन टूल में। वीडियो होस्टिंग टूल्स होते हैं जिनमें यूट्यूब आ सकता है, टीचर ट्यूब आ सकता है या गूगल ड्राइव आता है। वीडियो इंस्ट्रक्शन टूल्स आते हैं जिनमें एड पजल आ जाता है यहाँ पर, ऑफिस मिक्स आ जाता है, वर्डशो आ जाता है या एडोब प्रेजेंटर आता है। देन लास्ट यहाँ पर हो जाता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में मूडल आ जाता है, स्काई आता है, ब्लैक बोर्ड आता है, कैनवास आता है। तो ये सब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। एडवांटेजेस क्या होती हैं जब हम फ्लिप्ड क्लासरूम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं? तो इसके थ्रू डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कंटेंट की, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है लर्नर्स का, इंकरेज करता है ये इंटरेक्शंस को स्टूडेंट और टीचर के बीच में। उसके साथ साथ यहाँ पर इंस्टेंट फीडबैक मिलता है क्लासरूम में स्टूडेंट्स का, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही टीचर जो है अपना कंटेंट प्रोवाइड कर चुका होता है। तो इसके थ्रू जब यहाँ पे डिस्कस होता है क्लासरूम में तो उसको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है कि स्टूडेंट को कितना आया है और कितना नहीं आया है। नेक्स्ट यहाँ पर एडवांटेज हो जाती है क्रिएशन ऑफ लर्नर वर्किंग स्पेस। तो यहाँ पर लर्नर्स को अपनी स्पेस मिलती है कि वो अपने सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो सके अपनी लर्निंग के लिए। एक्टिव इंगेजमेंट होता है यहाँ पर लर्नर्स का, क्योंकि यहाँ पर जो लर्निंग है वो कोलैबोरेटिव फॉर्म में की जाती है। इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स को। देन नेक्स्ट हो जाता है लिमिटेशंस ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम। लिमिटेशंस में आ जाता है इंक्रीज्ड वर्क लोड हो जाता है यहाँ पर इंस्ट्रक्टर में, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्टर को पहले वीडियो भी क्रिएट करनी पड़ती है, उसके साथ साथ क्लासरूम में भी डिस्कस करना पड़ता है, इसलिए उसका वर्कलोड बढ़ जाता है। टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती है यहाँ पर, क्योंकि टीचर्स को आना भी तो चाहिए कि कैसे कंटेंट को जो है इंगेजिंग बनाना है, कैसे वीडियोज़ को क्रिएट करना है। नेक्स्ट लिमिटेशन है कोर्स कंटेंट मैनेजमेंट का। यहाँ पर कोर्स कंटेंट मैनेजमेंट भी होना चाहिए, ताकि ये हो जाता है कि इससे जो है बच्चे जो है यहाँ पर मैनेज कर सकें प्रॉपर्ली अपने टाइम को। देन नेक्स्ट हो जाता है डिजिटल डिवाइड का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिजिटल डिवाइड को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि यहाँ पर फैमिलीज़ होती हैं जो कि सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से डील करती हैं, तो इसलिए कई सारे जो है फैमिलीज़ हैं जिनमें पॉसिबल नहीं है कि वो जो है इतने कन्वीनियंट दे सके अपने स्टूडेंट्स को, इसलिए ये भी एक इसकी लिमिटेशन हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक्स में आता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है फर्स्ट टाइम इसको कॉइन किया गया था इस टर्म को यूनेस्को 2002 फोरम के थ्रू। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज OER इनको कहते हैं। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन फॉर्म में हर किसी के लिए, इनको यूज़ किया जा सकता है हर किसी के द्वारा। इसमें जो यूज़र होता है वो इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है और सेल्फ लर्नर भी हो सकता है। एग्जाम्पल बताएं अगर OER के, तो यहाँ पर डिजिटल रिसोर्सेज होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है ऑनलाइन या हाइब्रिड लर्निंग एनवायरमेंट के लिए। ये डिजिटल वीडियोज़ हो सकते हैं, ऑडियो, एनिमेशन, इंटरैक्टिव टूल्स, इलस्ट्रेशंस हो सकते हैं, स्लाइड्स हो, प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, जो कि हर एक फॉर्म में यहाँ पर OER के फॉर्मेट में पॉसिबल हैं। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज रेफर करते हैं कि यहाँ पर एजुकेशनल रिसोर्सेज जो हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं यूज़, रीयूज़, अडेप्टेशन और शेयरिंग के लिए। तो इन सारे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में जो कंटेंट होता है उनको हम यूज़ भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं, उनका अडेप्टेशन भी कर सकते हैं, उनको शेयर भी कर सकते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो फ्रीली एक्सेसिबल कंटेंट होता है, मीडिया या रिसोर्सेज हैं ये। फ्रीली रीयूजेबल होता है, इसमें किसी भी तरह का कॉपीराइट या फॉर्मेट नहीं होता है। फ्रीडम रहती है, ओपननेस होती है इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करने के लिए, प्रोडक्शन को यहाँ पर फ्रीडम होती है कि कैसे जो है रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके कॉपीज़ को, कि कैसे जो है हेल्प की जा सके अदर्स की यहाँ पर। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एक्सेसिबल होता है ये, यानी कि हर कोई इसको यूज़ कर सकता है यहाँ पर। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को यहाँ पर किसी भी तरह की इसमें रिस्ट्रिक्शन या पासवर्ड नहीं होता है, फ्री होता है एक्सेस के लिए ये। मिनिमम कॉस्ट होती है इसकी, तो यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल रहता है। कोई भी जो है प्री सपोज जो है एक्सपेंसेस इसमें नहीं रखते हैं, या किसी भी तरह का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्सपेंस इसमें इंक्लूड नहीं होता है। देन नेक्स्ट इसका एडवांटेज हो जाता है कि रीयूजेबल और अडेप्टेबल होता है, इसमें किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है इसको एक्सेस या रीयूज़ करने के लिए। तो कोई कॉपीराइट नहीं होता है यहाँ पर जो है इस कंटेंट के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए ये फ्री होते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशंस आ जाती हैं कुछ यहाँ पर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की। तो क्वालिटी अश्योरेंस एक हो जाता है यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम में कि क्वालिटी अश्योर करना चाहिए ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की। सबसे पहले अडेप्टेबिलिटी भी इसका एक लिमिटेशन है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब हो जाता है कि समटाइम्स इसको जो है इमीडिएटली सूट नहीं किया जा सकता है या रिक्वायर नहीं होता है कि इसको अडेप्ट किया जा सके। लीगैलिटीज़ भी जो है इसका एक लिमिटेशन हो जाता है कि यहाँ पर जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कभी कभी अपनी ओनरशिप को क्लेम कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अपने बता सकते हैं स्टाफ्स के। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मैसिव ओपन
ऑनलाइन कोर्सेज मूक्स जो है नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है यहाँ पर। मूक्स का मतलब है कि ये एक तरह से फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है कि कैसे जो है पार्टिसिपेशन किया जा सके लार्ज नंबर ऑफ जियोग्राफिकल स्टूडेंट्स का, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कैसे जो है यहाँ पर इंगेज किया जा सके वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग में। तो ये काम जो है मूक्स का होता है। मूक एक तरह से ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनका एम होता है लार्ज स्केल इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए और ओपन एक्सेस होते हैं ये वेब पे। मूक्स जो है एक इंटरैक्टिव यूजर फोरम है जो कि यहाँ पर बिल्ड करता है कम्युनिटी को, स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर्स को या टीचिंग असिस्टेंट्स को यहाँ पर हेल्प करता है यहाँ पर कि कैसे वो जो है इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकें। मूक्स एक तरह से रिसेंट डेवलपमेंट डिस्टेंस एजुकेशन के लिए रिसेंट डेवलपमेंट हो जाता है यहाँ पर। मूक्स का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो एम यहाँ पर स्टैंड करता है मैसिव के लिए। इसका मतलब हो जाता है कैपेसिटी ऑफ मूक्स टू अकोमोडेट एवरी लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स। तो यहाँ पर जो है हर एक लर्नर को या लार्ज ग्रुप्स को जो है इन्वॉल्व किया जाता है। वो यहाँ पर स्टैंड करता है ओपन के लिए। सेवरल डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं मूक हैरान के लिए, यानी कि यहाँ पर जो है एक तरह से ओपननेस होती है। ऑनलाइन होता है ये काम, तो कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप जो है क्लासरूम बेस्ड कोर्सेज या एक्टिविटीज़ के थ्रू रहता है। सी यहाँ पर स्टैंड करता है कोर्सेज के थ्रू। तो एक तरह से ये फाउंडेशन होती है मूक्स की जो कि यहाँ पर कोर्सेज को प्रोवाइड करती हैं। ये कोर्सेज डिफरेंट प्रोवाइडर्स या प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। मेरिट्स क्या होती हैं मूक्स की? तो ये प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को। यहाँ पर कोई भी नीड नहीं होती है यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, रिक्वायरमेंट की या लिमिटेशंस की। नेक्स्ट यहाँ पर मेरिट हो जाती है प्रोवाइड करता है ICT इनेबल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को। नेक्स्ट यहाँ पर मेरिट है कि प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी कोर्स मटेरियल को यहाँ पर जो है मूक्स। देन यूजफुल होता है ऑनलाइन वेब रिसोर्सेज के लिए ये। उसके बाद फ्लेक्सिबल लर्निंग भी इसका एक मेरिट हो जाता है। देन करियर ग्रोथ और करियर रेडिनेस के लिए यहाँ पर तैयार रखता है ये स्टूडेंट्स को। क्विज या एग्जाम्स के थ्रू जो है यहाँ पर हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स को। डीमेरिट्स भी हो जाती हैं कुछ मूक्स की। लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन, तो मूक्स में जो है किसी भी तरह का पर्सनलाइजेशन नहीं रहता है स्टूडेंट्स के लिए। लिमिटेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं। टेक्निकल या इंटरनेट बैरियर्स हो सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स में आ सकते हैं। असिंक्रोनस नेचर हो सकता है इसका, यानी कि बच्चा और जो है स्टूडेंट्स या एजुकेटर जो है एक ही टाइम पर कनेक्ट नहीं होते हैं। इसको असिंक्रोनस लर्निंग कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मूक्स ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं यहाँ पर। तो कई तरह से जो है यहाँ पर कई बार ये हो जाता है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस देखनी पड़ती हैं, इसलिए ये असिंक्रोनस नेचर का भी हो सकता है। थैंक यू एवरीवन। ये यूनिट आपकी यहीं पर एंड होती है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।